हेलो दोस्तों, आप लोगों का क्लास 11 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब क्लास 12 की बारी है। क्लास 12 की कैसी तैयारी होनी चाहिए ये ज़रूर जानें। क्या है एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे तैयार करना है, तैयारी करनी है और कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से जाए। क्योंकि क्लास 11 ऑब्जेक्टिव था, MCQ था, आप रट्टा मारे और लिख दिए जो लिखे। लेकिन क्लास 12 में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा नहीं मारा जाता है, जिसमें समझा जाता है बात को। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आगे में फ्यूचर में आपको दिक्कत होगा। तो देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 और ये जैक बैच के बारे में अनाउंसमेंट है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो बैच है। तो जो बच्चे झारखंड एकेडमिक काउंसिल में रजिस्टर्ड हुए हैं या बिहार एजुकेशन बोर्ड में भी, बिहार एजुकेशन बोर्ड में भी जो है वो रजिस्टर्ड अगर हुए हैं, तो वो दोनों स्टूडेंट के लिए नोटिस है कि बिहार बोर्ड के बच्चे हो या झारखंड बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए नोटिस है कि उनके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस का बैच मंडे से स्टार्ट कर रहा है। मंडे दैट मीन्स अभी जो आ रहा है, आज अगर हम लोग बात करें तो जो मंडे आने वाला है, मंडे से हम लोग इसका बैच स्टार्ट करने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं। तो मंडे से हम लोगों का बैच स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। आज के डेट के बाद वाला मंडे, नहीं तो मंडे हर वीक आता है। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास ये दिया हुआ है, अगर कोई क्वेरी करना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन के लिए, आपको हजारीबाग में आना होगा। हजारीबाग में मटवारी में पेट्रोल पंप के पास हमारा ऑफलाइन ब्रांचेज़ है, वहाँ पे आकर आपको ऑफलाइन क्लास करना होगा। लेकिन ऑनलाइन के लिए कहीं आने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ही होता है कि एजुकेशन आपके घर तक। ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं ऑनलाइन तक पहुंचता हूँ, यानी ऑनलाइन के ज़रिए मैं आपके घर तक पहुंचता, आपके मोबाइल तक पहुंचता हूँ, आपके साथ आपको पढ़ाता हूँ। तो ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना होगा, तो जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, मैक्सिमम बच्चे चूँकि झारखंड के अलग अलग कोने से हैं, बिहार के अलग अलग कोने से हैं, और जिस जगह पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे अच्छा ट्यूशन अवेलेबल नहीं होता है या अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। बहुत जगह पे ऐसा, कुछ बच्चों से अभी बात हो रही थी तो बच्चे बता रहे थे कि सर हम लोग गिरिडीह से में पढ़ते हैं, या कुछ अभी सरायकेला के बच्चे थे, कुछ पश्चिमी सिंहभूम का स्टूडेंट था जिससे बात हो रही थी, कुछ कोडरमा के बच्चे थे। इन लोगों का एक ही कंप्लेन सब लोगों का था, सर जहाँ भी हम ट्यूशन पढ़ते हैं ना, वहाँ सिर्फ अकाउंट्स को पढ़ाया जाता है, बाकी पेपर को छोड़ दिया जाता है। ETP को तो वैल्यू नहीं दिया जाता, ETP को बोलता है BST है। बताओ जी, जो टीचर ETP और BST में अंतर नहीं समझ रहा है वो आपके फ्यूचर को नहीं बना सकता। मुझे किसी टीचर से कोई दुख शिकायत नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन गलत अगर कर रहे हैं तो मैं आवाज़ उठाऊंगा। आप गलत कर रहे हो। BST और ETP में आसमान और ज़मीन का अंतर है। आपको नहीं समझ आता है इसलिए आप सबको मिक्स कर देते हैं। थ्योरी के ऊपर अगर कमांड नहीं है किसी स्टूडेंट का तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि अकाउंट्स पढ़ाते सारे टीचर हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं वो पढ़ाया नहीं जाता है। अब सोचिए, अगर नहीं पढ़ना होता तो क्यों डाला जाता आपके सिलेबस में। थ्योरी का पेपर आपके सिलेबस में डालने का पर्पस क्या है, कि इसका मतलब है कि अकाउंट्स के साथ साथ उनका भी ज्ञान आपको लेना होगा। बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप या मैथमेटिक्स, उसका भी नॉलेज आपको लेना होगा। क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए सिर्फ अकाउंट्स पढ़ के बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो सरकार सिलेबस में केवल अकाउंट्स डाल देती कि भैया हम केवल अकाउंट्स पढ़ लो, तुम बिजनेसमैन बन जाओगे। तो सरकार अगर सिलेबस में अकाउंट्स के साथ BST, इकोनॉमिक्स और ETP डाल रही है, कुछ सोचिए कि ना सिलेबस बनाएगा। जो सिलेबस बनाने वाला होगा वो पागल व्यक्ति तो होगा नहीं कि बैठा लिख दिया कि ये पढ़ना। वो सोच समझ के बनाया होगा कि एक बिजनेसमैन को, जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, जिसके अंदर बिजनेस आइडिया आएगा, जिसके दिमाग में बिजनेस के बारे में हम लोग बात डालना चाहते हैं, उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास बिजनेस स्टडीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज होना चाहिए। तभी तो आपके सिलेबस में डाला गया। जो ज़रूरी नहीं था उसको आपको क्यों पढ़ाता। आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना था, कहाँ डाला आपके सिलेबस में, डाला कहीं फिजिक्स? क्योंकि जानता है कि बिजनेसमैन को फिजिक्स का कोई मतलब नहीं, बिजनेसमैन को बायोलॉजी का कोई मतलब नहीं, बिजनेसमैन को केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं। आपको नहीं दिया, आपको हिस्ट्री नहीं दिया, क्योंकि हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं बिजनेस में। तो भाई जो सब्जेक्ट दिया है इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो सब्जेक्ट काम देगा, इसलिए डाला गया। अब टीचर बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आप बच्चों के ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, और जो कि गलत बात है, कभी नहीं होना चाहिए। आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाइए, जो पेपर उनका है, जो सिलेबस उनका है, सिलेबस पकड़ के पढ़ाइए। बहुत बार होता है कि सिलेबस छूट जाता है, बहुत आप बच्चों के पास एक और चीज़ है कि सिलेबस ही नहीं होता। जो टीचर पढ़ा दे रहे वही सब कुछ मान लेता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सिलेबस प्रिंट आउट कीजिए, सिलेबस अपने पास रखिए और देखिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं, सबसे पहला मेरा PDF जाता है सिलेबस का, कि आप जानो कि पढ़ना क्या है।
और उसमें एक भी टॉपिक अगर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, वैसे तो मैं छोड़ता हूँ नहीं, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, कभी नहीं छोड़ा, हर टॉपिक को पढ़ाऊँगा, अगर कोई टॉपिक है तो पढ़ाऊँगा ज़रूर। तो अगर बाई मिस्टेक छूट जाता है आप उसको तुरंत बोलिए ये टॉपिक पढ़ना था आप छोड़ दिए, ये आपका हक बनता है, क्योंकि क्यों कोई टॉपिक छोड़ेंगे। अगर किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा और कल हो के अगर नौकरी के लिए जाओगे, जॉब के लिए जाओगे और पूछ दिया वही चीज़, तो आप क्या करोगे। इसलिए हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो जो बच्चे, फिर से मैं बता दूं, ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में मटवारी जो है मैं इसका ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ के पढ़ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं झारखंड के किसी भी कोने से, प्ले स्टोर में जाके ये मेरा एप्लीकेशन का लोगो है, कॉमर्स वर्ल्ड HZB के नाम से है, देखिएगा लोगो में बीच में फ़ोटो मेरा लगा हुआ है, इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड HZB सर्च करेंगे और अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको आपका नंबर मांगेगा, तो आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कर दीजिएगा, मेरा एप्लीकेशन का होम पेज खुल जाएगा और फिर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन में भी कोर्स अवेलेबल है, अगर चाहेंगे तो वहाँ से भी आप कोर्स खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ का कोर्स थोड़ा महंगा पड़ेगा टैक्सेस के कारण। तो अगर आप थोड़ा बचाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट वहाँ जोड़ दूँगा ताकि आसानी से आप बच सकें। तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो आपको देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वो चार्जेस आपके बच जाएंगे। तो अगर आप चार्ज बचाना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे इस नंबर पर, मैं आपको जोड़ दूंगा और आराम से आप पढ़ सकते हैं घर बैठे। क्या क्या मिलेगा आपको इस ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन वाले बच्चे तो जानते हैं। तो सबसे पहला ऑनलाइन कोर्स में मिलेगा लाइव क्लास, हर क्लास मतलब हर सब्जेक्ट का लाइव क्लास आपको मिलेगा। दूसरा मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, सारे क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो आज आपके पास रहेगा। मान लीजिए कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाया, लाइव क्लास मिला पहला, अगर कोई बच्चा लाइव नहीं देख पाया तो रिकॉर्डेड वीडियो उसके पास हमेशा सेव रहेगा। जब फुर्सत मिलता है, 10 दिन उसके यहाँ शादी था, 10 दिन बिजी रहा, 10 दिन का लाइव क्लास छूटा तो 10 दिन का रिकॉर्डेड वीडियो उसके पास है। तो मतलब सालों भर का लाइव क्लास और सालों भर का रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव साल भर चलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी सालों भर का आपके मोबाइल में हमेशा रहेगा, हमेशा। अब कोई बच्चा चाहेगा, जैसे अभी चल रहा है मान लो अप्रैल, कोई चाहेगा कि नहीं सर हम फरवरी में जो क्लास किए थे ना उसका वीडियो देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फरवरी का क्लास क्या, सालों भर का क्लास देख सकते हैं। यानी नवंबर 2023 में आप 1 मार्च 2023 का क्लास देख सकते हैं, नवंबर 2023 में आप 5 मई 2023 का क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो क्लास देखना है देखिए, आपके पास हमेशा क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। तीसरा बोलता है हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल का मतलब नोट्स, आपको बुक खरीदने का नौबत नहीं, बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्टडी मटेरियल का मतलब नोट्स, बुक खरीदने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, नोट्स मिलेगा, नोट्स पूरा, और वो भी टाइप किया हुआ नोट्स रहेगा, स्टैंडर्ड नोट्स, बेस्ट क्वालिटी का नोट्स मिलेगा जो आपके पास अवेलेबल होगा। फोर्थ में क्या मिलेगा, बोलता है MCQ क्वेश्चन मिलेगा। MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर, क्योंकि आपको MCQ भी देना है। 50% आपका एग्जाम जो है MCQs होगा, 50% सब्जेक्टिव होगा, तो MCQ विथ आंसर आपके पास रहेंगे। और सब्जेक्टिव का भी नोट्स मिलेगा, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो होगा उसका भी चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिलेगा, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल होगा। और टेस्ट होंगे रेगुलर टेस्ट होंगे, हर संडे टेस्ट होगा। टेस्ट का चार्जेस इस फ़ी में इंक्लूड नहीं रहता है, वो 10 रुपया पर संडे हम लोगों का टेस्ट चार्जेज होता है, वो आपको पे करना है अगर आप देना चाहते हो तो, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं देना चाहते। तो टेस्ट हर संडे आपके पास अवेलेबल रहेगा, जहां आप आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। इतनी सारी सुविधाओं के साथ एक अलग से डाउट क्लियरेंस क्लासेस होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं DCC, डाउट क्लियरेंस क्लासेस। 6 के बाद 7 नंबर है, डाउट क्लियरेंस क्लासेस है। जितने तरह के डाउट्स होंगे आप हर दिन शाम में 7 बजे 7 PM में आप मुझे कॉल करके, या अगर आपको मुझे ज़रूरत पड़ा कि बहुत सारे बच्चों को कोई समस्या है तो मैं लाइव आके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है केवल 4000 में। 4 सब्जेक्ट के लिए हमारा जो कोर्स चार्ज है वो है 4000, इसमें 4 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट जो कॉमर्स में आपका कोई भी 4 सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि CMS कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, ये 2 पेपर के लिए टीचर से बात कर रहे हैं। अगर बात हो जाती है, अच्छे टीचर हैं, तो मैं आपको ये दोनों भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैं ये दोनों छोड़ के बाकी मैं जो सब्जेक्ट अभी दे रहा हूँ वो अकाउंट्स दे रहा हूँ, जिनका अकाउंट्स होगा, BST दे रहा हूँ, इक्को दे रहा हूँ, उसके बाद
ETP दे रहा हूँ और उसके बाद BMT दे रहा हूँ, जिसको हम लोग CA बोलते थे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में CA होता था और सेकेंड ईयर में वो BMT हो जाएगा। तो याद रखिएगा 5 सब्जेक्ट का क्लास अभी मिल रहा है, 5 में से कोई 4 ही आपका होगा। कुछ बच्चों का कंप्यूटर साइंस होता है, कंप्यूटर साइंस का कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, बट कुछ दिन में मैं अवेलेबल करा देता हूँ 15 से 20 दिनों में। और इंग्लिश के भी क्लासेस 15 से 20 दिनों में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो उसके लिए अलग से आप जुड़ेंगे और ये 4 सब्जेक्ट के लिए आप 4000 दे के जुड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए पूरा स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए सिंपल सा है, अभी से आप हर दिन जैसे 12 शुरू होता है 5 घंटे कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो पढ़ाया जाता है उसी को पढ़िए, दोबारा जाके उसका प्रैक्टिस करते जाइए। क्योंकि आप सोचिएगा ना कि लास्ट में हम जाके पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होता है। वही बच्चा अच्छा करता है जो शुरू से लगा रहता है। तो 4 से 5 घंटे एक रूटीन लाइफ बनाइए और 4 से 5 घंटे उसको तैयार कीजिए। 4 से 5 घंटे अगर हम पर्दे बैठ के पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट करते जाएंगे, जो इतना मटेरियल दे रहे हैं इसको कंप्लीट करते जाइए। सोचिए एक चैप्टर खत्म होगा उसका MCQ मिल जाएगा आपको, चैप्टर खत्म होगा उसका नोट्स मिल जाएगा, तो नोट्स पढ़ लेंगे, MCQ पढ़ लेंगे। तो कोटा 4 घंटे का काफ़ी है। सिलेबस क्या है, सिलेबस को लेके मैं अगले बार आऊँगा, अकाउंट्स का सिलेबस अलग से बता दूंगा, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और सारे का सिलेबस मैं एक करके बता दूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा। सबका सिलेबस मैं अलग अलग वीडियो में बताऊँगा, वेट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको सिलेबस पता चल जाए। एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें एग्जामिनेशन 2 पैटर्न में होगा। 50% मतलब आधा सिलेबस जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा और आधा सब्जेक्टिव। आधा सिलेबस मतलब सिलेबस अगर 12 चैप्टर 6 नहीं होगा, मतलब 12 चैप्टर में से 12 चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 12 चैप्टर से सब्जेक्टिव। यानी पूरे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा और पूरे सिलेबस से सब्जेक्टिव एग्जाम भी होगा, यानी MCQ भी होगा और लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है लिखने का आदत छूटा हुआ आपका। आप हर एग्ज़ाम में भर भर के आगे बढ़ रहे हैं, तो लिखने का जो आदत छूटा हुआ उसको बनाना होगा, क्योंकि आंसर लिखना पड़ेगा। और आंसर अगर आप लिखें, मेन मार्क्स जो है वो लिखने वाले मानी सब्जेक्टिव वाले में होता है। ऑब्जेक्टिव में तो हर बच्चा नंबर लाता है। आप भी एग्जाम अच्छे से लिखे होंगे 11th में, कम पढ़ के भी, जानकारी किसी चीज़ का नहीं, लेकिन फिर भी MCQ याद करके लोग अच्छा मार्क्स ला देता है। इससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक सब्जेक्टिव का नॉलेज आपका कैसा है। तो सब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। बुक्स, अब चूँकि बुक के लिए हम लोग अपना स्टडी मटेरियल देते हैं, तो हम अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ने को बोलेंगे आपको कि आप मेरे स्टडी मटेरियल से पढ़ो। उसके अलावा अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो SK सिंह का बुक झारखंड बोर्ड के लिए अच्छा है। आप चाहें तो J सोनार का बुक खरीद सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बुक है। और अगर उससे भी एडवांस बुक आपको खरीदना है तो DK गोयल का बुक खरीद लीजिए आप। तो ये तीनों बुक से आप पढ़ सकते हैं। ये भी बुक स्टैंडर्ड बुक है, जहाँ पे सारा कुछ आपको मिलेगा और आपके बोर्ड के लिए इफ़ेक्टिव बुक है, जहाँ पे SK सिंह, J सोनार या DK गोयल के बुक को आप खरीद सकते हैं। वैसे मेरे अपने स्टडी मटेरियल से अगर पढ़ोगे तो कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना स्टडी मटेरियल में उतना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि ये तीनों बुक उसमें समाया रहता है। तो तीनों बुक के लगभग क्वेश्चंस उसमें आपको मिलेंगे टर्न करके, क्योंकि तीनों को मिला के या बहुत सारे बुक को मिला के हमने अपना स्टडी मटेरियल बनाया। तो मेरा स्टडी मटेरियल काफ़ी है आपके लिए, बुक लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको लगेगा तो आप वो सारे बुक्स लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर जुड़ना चाहते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ तो कॉल कीजिए, मोबाइल निकालिए, नंबर डायल कीजिए 9771580632 पर और कॉल लगाइए सतीश सर को, और आइए हमारी फैमिली के मेंबर बनिए, हमारे परिवार के सदस्य बनिए, कॉमर्स वर्ल्ड परिवार के साथ जुड़िए। मज़ा आएगा, हम लोग मिलकर आपकी लाइफ को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और मुझे मज़ा आएगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो हम लोग मिलकर एक साथ एक पर्पस के लिए काम करेंगे, जो है आपका रिज़ल्ट, आपका फ्यूचर। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, इससे बड़ी संतुष्टि मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती। तो आइए मिलकर एक नया शुरुआत करते हैं, डिजिटल क्रांति करते हैं झारखंड में। और कॉमर्स के एजुकेशन के लिए तो ज़रूरी है, ये डिजिटल क्रांति कॉमर्स के एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। उन तक वो सारी सुविधाएँ मैं पहुँचा दूँगा जिसके वो हकदार हैं। उनको पूरा परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। तो चलिए मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।